ओके, तो हम लोग क्या करेंगे कि इन सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। आपको चिंता नहीं करना कि मैं सारी चीजें जो है एक एक करके जो है आपको पॉइंट क्लियर करते चले जाऊँ। क्या होता है नॉन मेटल, क्या होता है नॉन मेटल, आपके बोर्ड में डिफरेंस पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, वो भी हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको अपने तरीके से कुछ बातें समझाता हूं ताकि कि आपको याद रहे। आपको देखो एक छोटी सी मैं ट्रिक बताने जा रहा हूं। आप सभी ने जो है मेटल देखा है? यस सर। मैं इसमें यस देता हूँ सर। यस सर। तो आप सभी के घर में जो है मेटल जो है जरूर होगा, दरवाजा बना Yes, होगा, sir. ये सारी चीजें जो है यस सर। ओके। यस सर। चलिए, एम से हम क्लासिफाई करते हैं कि क्या क्या मेटल में प्रॉपर्टीज होती है। ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं ताकि कि आपको याद रहे। एम से क्या होता है, मेलेबल। एम से क्या होता है, मैलेबल। मेलेबल का मतलब क्या होता है, मैलेबल। जिसको आप क्या कर सको कि थीन सीट में कन्वर्ट कर सको। मेलेबल का मतलब क्या हो गया, सीट के हम लोग क्या कर देंगे, थीन सीट में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, यानी कि मेलेबल का मतलब होता है ऐसा प्रॉपर्टी, दोज प्रॉपर्टी इन विच वी कन्वर्ट मेटल इनटू थिन शीट इज नोन एज मेलेबल। ठीक है, दूसरा इसी में एक और प्रॉपर्टी हम बात करेंगे डक्टिलिटी की। मेलेबल एंड डक्टिलिटी होता है, हम इसी में जो है एक और प्रॉपर्टी याद कर देते हैं, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है कि आप उसको इसमें कन्वर्ट कर दोगे, थिन वायर में कन्वर्ट कर दोगे। ठीक है, मैं बस आपको जस्ट आपको समझाने के, याद रखने का तरीका बता रहे हैं, फिर हम एक एक करके सारी प्रॉपर्टी आपको बताएंगे अलग अलग करके। ई से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। ठीक है, ई का मतलब क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, कंडक्टर होता है। टी से क्या होता है, टेंसाइल नेचर होता है। टेंसाइल नेचर का मतलब होता है कि कौन कितने लोड को बियर कर पाएगा। जैसे देखिएगा घर में जो हम लोग क्या करते हैं, एल्युमिनियम का यूज नहीं करते हैं, किसका यूज करते हैं, आयरन के रॉड का यूज करते हैं, जिसको आयरन का सरिया कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी जो है टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है वो काफी ज्यादा होती है। ए से क्या होता है, अलवाय का फॉर्मेशन करते हैं। अलवाय मतलब समझते हैं, यानी कि दो या दो से अधिक मेटल को जब आप मिक्स करते हो, जो कंपाउंड बनता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, एलवाई कह देते हैं। एल से क्या हो जाता है, लस्टरस प्रॉपर्टी होता है। लस्टरस का मतलब क्या होता है, यानी कि साइन, चमकना। ठीक है, यानी कि जो है साइन प्रॉपर्टी होता है, यानी कि जो है चमक होता है। एस से क्या होता है, सोनोरस प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, सोनोरस प्रॉपर्टी, यानी कि जो है साउंड जो है क्या करता है, ट्रेवल करता है आसानी से। अगर ये सारी की सारी प्रॉपर्टी दिख जाए तो आप उसको क्या कहोगे, मेटल कहोगे। अब एक एक करके मैं समझाता हूं। मेलेबल जो होता है, इसका मतलब है, मैं यहां पे लिखते चले जाता हूं, अगर किन्हीं को कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। ये ट्रिक है, क्योंकि आपको जब डिफरेंस कहेगा ना, तो आप क्या हो सकते हो कि 2 बातें याद रहे, 3 बातें याद रहे, इस तरह से आपको 7-8 बातें याद रहेंगी। तो आप क्या कर सकते हो, आराम से अच्छे से डिफरेंस लिख सकते हो, और आपको जो है कोई ज्यादा एफर्ट भी नहीं डालना, बिल्कुल आसानी से हम लोग कहते हैं। यानी कि मेलेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, दोज मेटल प्रॉपर्टीज या दोज प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल in which we convert metal into thin sheet। ये कैसे होता है कि आप इसको क्या करते हो, पीटते हो। जैसे देखिएगा कि सोनार क्या करता है कि एक छोटे से लेता है गोल्ड को, और उसको पीट पीट के कैसा कर देता है, एक बड़ा सा शीट में कन्वर्ट कर देता है। आप लोगों ने देखा होगा, यानी कि क्या है, ये मेटल है, और इसको पीट पीट के यानी कि हमर्ड करके उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, थिन शीट में जो है कन्वर्ट कर दिया।
थिन शीट का मतलब आप समझ रहे होंगे, जैसे आप लोगों ने घर में देखा होगा कि घर के ऊपर जो हम लोग क्या कहते हैं कि टीन का सेट है, सीट है, इसका मतलब है कि उसको क्या किया गया, कंपनी में पीट पीट के जो है क्या कर दिया, बड़ा सा कर दिया। इतना सा मेटल था और हमने क्या कर दिया, इतना बड़ा जो है इसको थिन सीट में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि पतला जो है यानी कि सीट में कन्वर्ट कर दिया, जितना पतला उसके। आप लोगों ने देखा होगा मेलेबल का सबसे अच्छा एग्जांपल आप लोगों ने एल्युमिनियम फॉइल का यूज किया होगा घर में, जब हम फूड को जो है Yes. लेके जाते हैं तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं कि आज जो है फॉइल का यूज करते हैं, एल्युमिनियम फॉइल का यूज करते हैं, जिससे क्या होता है कि काफी पतला होता है और वो क्या करता है कि हम उसको जो है बिल्कुल जो है थिन करके उसके बाद जो हम लोग लेके चले जाते हैं अपने जो है फूड को अपना जो है लॉन्ग डिस्टेंस में ले जाने के लिए यूज करते हैं। तो ये क्या हो गया, मेलेबल प्रॉपर्टीज हो गए। आप लोगों ने और भी देखा होगा मेलेबल में कि आप लोगों ने मिठाई खाया होगा, मिठाई के ऊपर देखिएगा सिल्वर और गोल्ड कलर का जो है लेयर चढ़ाया जाता है, कभी देखा है? यस Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सिल्वर होता है। कि जो है थिन जो है सिल्वर का जो है फॉइल चढ़ा देते हैं। अच्छा, आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग मुझे बताइए क्यों हम लोग जो है हमेशा गोल्ड या सिल्वर का ही यूज करते हैं फॉइल के रूप में, क्यों नहीं दूसरे एलिमेंट का यूज करते हैं या मेटल का यूज करते हैं? सर क्योंकि गोल्ड सर गोल्ड में ज्यादा facility होती है। एक एक करके हाँ, फिर से बोलिए भूमिका। सर गोल्ड लेस रिएक्टिव होता है इसलिए। ओके, और कोई कुछ? Yes, sir. Gold less reactive होता है, इसलिए वो ओके, गोल्ड लेस रिएक्टिव होता है और जब हम उसको और थिन शीट सिल्वर में भी लेस फॉर्म करते हैं तो वो रिएक्टिव एडिबल होता होता है। है। कि लेस रिएक्टिव है तो क्या बेनिफिट हो रहा है, हमने तो खाना ही तो है। अब फॉइल के रूप में देखो, आप एल्युमिनियम ले लो या कोई और भी ले लो जो बढ़िया से डक्टाइल जो है मेलेबल प्रॉपर्टी शो करता है, हम उसको भी तो खा सकते हैं, तो क्या दिक्कत होगा? सर उसको हम सर डाइजेस्ट गोल्ड नहीं इज करेंगे मेटल। क्योंकि वो हमारी स्टमक में जाके रिएक्ट करने लगेगा। वेरी गुड। जो आयरन और सिल्वर होते हैं, सॉरी गोल्ड और जो सिल्वर होते हैं वो क्या करते हैं कि नॉन रिएक्टिव होते हैं, वो हमारे पेट में जाते तो हैं लेकिन वो हमारे इंस्टेंटाइन से रिएक्ट नहीं करते हैं, और अगर वो रिएक्ट नहीं करते हैं तो इसलिए हमें जो है कोई जो है नुकसान नहीं होता। क्योंकि सर तब वो दुकानदार लगाते क्यों है, वो इसलिए लगाते हैं ताकि कि आप जो है उस मिठाई की ओर जो क्या हो अट्रैक्ट हो सको। अगर वो गोल्ड फॉइल सिल्वर फॉइल नहीं लगाएगा तो Yes, एक sir. अलग से व्यू आता है, और जो चीज 2 रुपए का बेचने का वो सीधे किस में बेच देगा, 4 रुपए में। तो इसलिए जो है लोग क्या करते हैं, बेनिफिट कमाने के लिए जो है ये तरीका अपनाता है। खैर अपने घरों में हम बनाते हैं अगर जो बर्फी, तो वहां पे हम लोग जो है सिल्वर फॉइल का यूज नहीं करते। जनरली आप लोगों ने देखा होगा सिल्वर फॉइल का ही यूज किया जाता है, गोल्ड फॉइल का यूज नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि गोल्ड फॉइल की जो कॉस्ट होती है वो काफी ज्यादा क्या होती है, कीमती होती है। अगर जो मान लो दुकानदार ने लगा दिया, अगर जो दुकानदार ने लगा दिया तो अब उतना महंगा हो जाएगा तो आम आदमी खरीद ही नहीं पाएगा। जिस कारण से क्या करते हैं, क्योंकि अमीर लोग क्या करते हैं उतना ज्यादा तो परचेस करते नहीं है, क्योंकि हमारी ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या क्या है, एवरेज है। जिस कारण से हम लोग क्या करते हैं, एवरेज वाले कॉस्ट को हम लोग क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। मेरे ख्याल से मेलेबल प्रॉपर्टी जो समझ में आ गई होगी। जो मेलेबल जो सेव करता है वो कौन कौन करता है, गोल्ड, Gold, silver, Aluminium. गोल्ड, Silver. सिल्वर, silver, एल्यूमिनियम, आयरन, aluminium, Iron. प्लेटिनियम, iron, Iron. Platinum. platinum. ऑल मेटल्स। हाँ, और ईटीसीएम लिख देते हैं, एंड ये सभी के सभी क्या होते हैं, मेलेबल प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। अब हम सेकंड प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, डक्टाइल प्रॉपर्टीज की। ठीक है, हम क्या बात करते हैं, डक्टाइल प्रॉपर्टीज। तो डक्टाइल प्रॉपर्टी क्या होता है? इन वायर्स Sir, में Drawn into wire. Drawn into metals drawn into wires is called ductile. हाँ, ये जरूर लिखना, मेटल नहीं तो कई बच्चे बाद में कहेंगे कि मेटल था कि नॉन मेटल था। अभी तो हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं मेटल की प्रॉपर्टी, तो अभी तो आप समझ जाओगे, लेकिन कुछ दिनों के बाद जो है वापस खोलोगे, आप लोग नोट्स बनाते रहना। Yes, sir. मेटल Yes, sir. drawn into wire। Wires. ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि मान लो मेरे पास क्या है, छोटा सा हमने क्या कर लिया, ये कोई भी मेटल ले लिया,
और आपके लिए जो है मैं क्या ले लेता हूँ, गोल्ड ले लेता हूँ। इसके पीछे एक लॉजिक है, एक चीज है। और मैंने इसको क्या कर दिया, वायर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ये क्या है, वायर है। अच्छा, आप लोग कभी किसी सोनार की दुकान पे गए हैं? Yes, sir. Yes, Yes, तो देखिएगा इस तरह का जो है डिवाइस होता है। अब पता नहीं आप लोगों ने ध्यान दिया है कि नहीं दिया है। उसमें हर एक प्रकार के जो है होल होते हैं, yes, sir. छोटे बड़े जो हैं। Yes, sir. ध्यान दिए होंगे तो पता नहीं, अलग अलग टाइप के होल होते हैं। Yes, sir. अब वो क्या करते हैं, Yes, sir. आपको मैं बता रहा हूँ कैसे सोनार की दुकान में जो है बनाया जाता है। अलग अलग होते हैं, यहाँ पे बनाने में भले सब सिमिलर टाइप लग रहे हो, लेकिन अलग अलग जो है होते हैं, यानी कि इसमें होल होते हैं। ये क्या करते हैं, इस गोल्ड को क्या करते हैं, इससे जो है क्या करते हैं, पास करते हैं। जैसे ही पास करते हैं तो उसका थोड़ा सा लेंथ क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। फिर और छोटे वाले से करते तो यानी कि इस प्रकार से क्या कर देते हैं, इसको थिन वायर में जो है यानी कि कन्वर्ट करते हैं, या वायर में कन्वर्ट कर देते हैं। इसी प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या कहते हैं, डक्टाइल प्रॉपर्टी कहते हैं। गोल्ड के 1 ग्राम से, यानी कि 1 ग्राम गोल्ड से आप कितना किलोमीटर जो है वायर कन्वर्ट कर सकते हो? 2 kilometer. 2 kilometer. 2 kilometer. 2 kilometer. ठीक है, यानी कि इतना ज्यादा हो सकता है। सोचो 1 ग्राम कितना होगा, बहुत कम होगा। और उससे 2 किलोमीटर, यानी कि जो है आपके, मेरे ख्याल से जो आप लोगों का जनरली घर होगा, स्कूल होगा, इतना दूर जो हम लोग क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। इस कारण से ये जो प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती है, डक्टाइल प्रॉपर्टीज होती है। यानी कि आपने क्या करा, किसी छोटे से, हमने यहाँ पे कोई भी मेटल ले सकते हैं, गोल्ड लिया, क्योंकि उसकी डक्टाइल प्रॉपर्टी जो होती है सबसे ज्यादा होती है। सिल्वर की होती है उसके बाद होती है। सबसे ज्यादा जो बेस्ट होता है, वो जो डक्टाइल प्रॉपर्टी शो करता है, वो कौन शो करता है, यानी कि जो है Gold. शो करता है। Gold. यानी कि आप क्या करोगे कि 1 ग्राम गोल्ड से आप 2 किलोमीटर जो है वायर को क्या कर सकते हो, यानी कि खींच सकते हो। इसी प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या कहते हैं, डक्टाइल प्रॉपर्टी कहते हैं। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई, डक्टाइल प्रॉपर्टी। अब हम बात करते हैं दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी की। तो ये क्या होता है, सर, मेटल। सर, हाँ, 1 ग्राम गोल्ड से फिर से समझाना एक बार। ओके, वेरी गुड। मैंने क्या कहा कि अगर आपने 1 ग्राम गोल्ड ले लिया, आप अगर उसको कहो कितना पतला खींच सकते हो, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसे 2 किलोमीटर तक पतला जो है वायर बना सकते हैं। बहुत ही छोटा होता है। आपको मैं बताऊं कि पेन का नीब जो होता है वो 3 ग्राम होता है। पेन अगर आप लोगों के हाथ में होगा, ये जो पेन का टिप होता है, इस टिप का जो जो वेट होता है वो करीब करीब 3 ग्राम होता है। तो जो इतने छोटे से मेटल के वेट को हम लोग क्या कर सकते हैं, गोल्ड के 2 किलोमीटर जो हम लोग क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। यानी कि सबसे अच्छा जो डक्टाइल प्रॉपर्टी शो करता है वो कौन शो करता है, आपका जो है प्रॉपर्टी करता है। गोल्ड। भी करता है, ऐसा नहीं कि नहीं करता, और बाकी भी करते हैं, कॉपर, एल्यूमिनियम। आप एग्जांपल लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कई बच्चे जो है एग्जांपल लिख लेंगे। ओके, एग्जांपल में क्या हो जाएगा, गोल्ड, सिल्वर, सिल्वर, कॉपर, सिल्वर, प्लेटिनम, एल्यूमिनियम, कॉपर, कॉपर, Aluminum. Aluminum. एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, Aluminum. Copper. ईटीसी। आप प्लेटिनम, ईटीसी जो भी लिखना है लिख सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टीज की, इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो, आपसे मैं एक छोटा सा, पहले इलेक्ट्रिसिटी का मतलब तो समझ रहे होंगे कि यानी कि मेटल क्या करेगा, कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी का। यानी कि जो है इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है, बेसिकली फ्लो ऑफ, हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन जो होता है, जिस कारण से यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है। मेटल के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मूव करते हैं। और आप लोगों को पता है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के लिए 2 ही कंडीशन होनी चाहिए, या तो चार्ज का फ्लो होना चाहिए, या फिर जो है इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना चाहिए। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं।
तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो क्या करते हैं हम लोग जो है इसका यूज करते हैं। यानी कि जो भी मेटल होंगे आप लोग अपने घर में देखिएगा वायरिंग में जो हम लोग क्या यूज करते हैं, कॉपर यूज करते हैं, एल्यूमिनियम करते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो मेटल क्या करते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर of हाँ। electricity. इलेक्ट्रिसिटी। ये जो मेटल होते हैं ना ये बहुत ही अच्छे कंडक्टर होते हैं। क्यों होते हैं आपको मैंने बताया, क्योंकि इसके पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिस कारण से ये क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करते हैं। जो सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है वो बताइए क्या होता है? Sir, silver. वेरी गुड। तो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वो क्या हो जाता है? Silver. सिल्वर होता है। Silver. Silver. जो सबसे अच्छा इलेक्ट्रिसिटी का जो कंडक्ट करेगा वो कौन करेगा? सिल्वर करेगा। अब आप लोग सोचिए जो ना बहुत कम रेजिस्टेंस अपोज करता है, यानी कि आप लोगों के घर में वायर है वो क्या करता है, कुछ ना कुछ जो है रेजिस्टेंस के कारण जो है इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। तो आप लोगों के मन में आया हो रहा होगा सर हम सिल्वर का फिर क्यों नहीं यूज करते? हर जगह वायरिंग में हम लोग क्या यूज करते हैं? सिल्वर का। आप लोगों के मन में आ रहा होगा जब बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का फिर हम कॉपर एल्यूमिनियम का यूज क्यों करते हैं? क्योंकि ये क्या है, महंगा है। आपको पता है 10 ग्राम इसके करीब करीब जो है मेरे ख्याल से 700 रुपीज आते हैं, और जबकि 700 रुपीज में वो क्या आ जाता है, 1 kg वायर आ जाता है। यानी कि जो कॉपर का जो वेट होता है वो 1 kg हो जाता है। तो हम इतना महंगा अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। 10 ग्राम का और वो 1 kg, तो यानी कि कितना टाइम, 1000 टाइम ज्यादा हो गया। इसी कारण से हम लोग जो वायरिंग के रूप में यूज नहीं करते। और पता लगा कि किसी ने सिल्वर का यूज कर लिया तो वो क्या करेगा, उसके घर का जो वायरिंग ही चुरा के ले जाएगा। इसी कारण से हम लोग क्या करते हैं, सिल्वर का यूज नहीं जो है यूज नहीं करते ना। गोल्ड का करते हैं। गोल्ड भी क्या होता है, बेस्ट कंडक्टर होता है। तो एग्जाम्पल ऑफ मेटल कौन कौन से हो जाएंगे एग्जाम्पल में? सिल्वर, गोल्ड, Platinum and aluminium. कॉपर, Copper, aluminium, आयरन, Aluminium. एल्यूमिनियम, आयरन। अच्छे कंडक्टर है उन्हीं की बात कर रहे हैं। आयरन जो होता है वो पुअर कंडक्टर होता है, वो गुड कंडक्टर नहीं होता। ठीक है, आप लोग देखिएगा घरों में जब कभी अगर जब बिजली जो है आयरन की रॉड में आ जाती है तो छुओगे तो ऐसा लगता है छोटा छोटा करंट मारता है, जैसे चिड़ी काटता है। तो वो क्या हो जाते हैं, गुड कंडक्टर जो है नहीं होते। थर्ड प्रॉपर्टीज है टेंसाइल प्रॉपर्टीज। सॉरी, थर्ड प्रॉपर्टीज है टेंसाइल प्रॉपर्टीज। इसको हम लोग कहते हैं लोड बियरिंग कैपेसिटी। यानी कि कौन कितना ज्यादा जो लोड को झेल सकता है। देखिएगा आप लोग कभी भी पुल को बनाते हैं तो हम लोग लोहे उसका गोल्ड सिल्वर का यूज या कॉपर एल्यूमिनियम का नहीं करते। किसका करते हैं? आयरन का। सबसे ज्यादा जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, जो सबसे ज्यादा लोड कैरी कर सकता है वो कौन होता है? टेंसाइल। इसलिए आप लोग घरों में जो लड़ाई करते हैं वो कौन होता है? यानी कि जो है आपका जो है आयरन हो जाता है। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में, तो क्या हो जाएगा? आयरन। ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं लेकिन जो सबसे बेस्ट होता है वो क्या होता है? आयरन होता है। और हम लोग जो बाकी का उतना ज्यादा यूज नहीं करते। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं फोर्थ प्रॉपर्टीज, एलवाई का फॉर्मेशन। एलवाई का मतलब क्या होता है? जब आप क्या करते हो, व्हेन 2 से 3 मेटल टू और मोर देन। Excuse me, sir. हाँ जी बोलिए। Sir, tensile एक बार फिर से रिपीट करना। ओके, मैंने कहा टेंसाइल का मतलब होता है लोड बियरिंग कैपेसिटी। लोड बियरिंग कैपेसिटी ऑफ मेटल का मतलब क्या होता है? जैसे आप रखो एक लकड़ी पे 1 kg रखो और एक आयरन पे रखो, तो किसकी ज्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ है? आयरन।
देख सकते हो कि आयरन पे 10 kg भी रख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अगर जो लकड़ी पे रखोगे तो क्या हो जाएगा, टूट जाता है। अब देखते हो ना कई बार Yes, तो क्या होता है कि अगर जो गांव घर में जो होते हैं, जो लकड़ी के घर बने होते हैं, बीच से ही टूट के गिर जाता है। क्यों गिर जाता है? क्योंकि उसकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी क्या होती है, कम होती है, जिस कारण से वो क्या हो जाता है, यानी कि जो है टूट जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ। yes, sir. Okay, alloys Yes, comes when two or more than two substances form a compound is known as alloys। इसको हम लोग क्या कह देते हैं, अलवाइज कह देते हैं। यानी कि जब आप क्या करोगे, दो या दो से अधिक कंपाउंड को मिला के हम बनाते हैं तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, अलवाय कहते हैं। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा, रेल की पटरी बनाते हैं यानी कि अलवाय। हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग कंपाउंड बनाते हैं तो इसमें क्या करते हैं, कुछ डिफरेंट डिफरेंट चीजों को मिला देते हैं। अब देखो आयरन तो आप लोग सोच रहे हो कि सर आयरन उसमें सिर्फ रहता, नहीं, उसके अंदर सल्फर रहता है, उसके अंदर कार्बन रहता है, जिससे क्या होता है कि उसकी लाइफ जो है क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। हमें जैसे बनाना है, आप लोगों ने जो है कांस्य का बर्तन सुना होगा, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, यानी कि जो है ब्रॉन्ज जिसको आप लोग कहते हो, अलग अलग जो है मेटल को मिला के क्या करते हैं, बनाते हैं। इसको हम लोग क्या कह देते हैं, अलवाइज कह देते हैं। और हमारी कौन सी बच गई, लस्टरस प्रॉपर्टीज। हम लस्टरस प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। लस्टरस का मतलब होता है शाइनिंग प्रॉपर्टी। जो मेटल्स होते हैं ना, वो शाइनिंग करते हैं। Yes, sir. आप लोग ने Yes, sir. आप लोगों ने देखा होगा, कोई भी सोडियम देखा है, गोल्ड देखा है, वैसे सबसे ज्यादा जो शाइनिंग प्रॉपर्टीज शो करता है वो कौन करता है, गोल्ड करता है। Gold. उसके बाद कौन करता है, प्लेटिनम, Silver. सिल्वर। Silver. ठीक है, तो यानी कि लस्टरस प्रॉपर्टीज क्या होता है, शाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल इज नोन एज लस्टरस प्रॉपर्टी। तो ये कौन कौन करते हैं, यानी कि एग्जाम्पल के रूप में, Gold, silver, हाँ, Gold. 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 Silver. प्लेटिनम, Platinum, Gold. gold, silver, Platinum. platinum, सोना, सिल्वर। gold, silver, platinum. आप लोगों ने देखा होगा कॉपर वायर जो है कितना चमकता है, जब नया लेके आते हैं। Yes, sir. एल्यूमिनियम, Aluminium. Aluminium, gold, silver, Aluminium. ETC। ठीक है, ये क्या हो जाते हैं, ये सारे जो है क्या होते हैं, बहुत ज्यादा जो है क्या होते हैं, वो होते हैं। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि बहुत, Shine. इन्हीं को डाउट है। ओके, ठीक है, तो लस्टरस प्रॉपर्टीज जो होता है वो गोल्ड में होता है। इसी कारण से जो हम लोग सोने के जो है क्या बनाते हैं, ऑर्नामेंट्स बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, क्योंकि लोगों को दिखाते हैं, देखिए हम चमक रहे हैं। चमक सोना रहता है लेकिन लोग दिखाते हैं वो हम महंगा चमक होता है इसलिए। रहे हैं। महंगा Shiny की में। बात नहीं है, वो हम लोगों ने उसको बनाया महंगा। अगर जो कोई परचेज नहीं करेगा, कोई पहनेगा नहीं, Okay. अगर सारे लोग रोल गोल्ड पहनेंगे जो डुप्लीकेट होते हैं, तो उसको उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। अगर आप ध्यान से देखिएगा, हम लोग ना उसकी कीमत बढ़ाते हैं। अगर इन केस सपोज कीजिए कि अभी कोई चीज महंगा है, कोई चीज महंगा का नाम बताओ, ये भी महंगा चल रहा है, टमाटर, चलिए हाँ, एग्जाम्पल के रूप में बताते हैं कि अभी इस समय जो है करेंटली जो है टमाटर के जो प्राइस बढ़ गए। अगर ये टमाटर लोग परचेज करना बंद कर देगा, क्या उसका प्राइस बढ़ेगा? No, sir. डिमांड कम हो जाएगी तो इस कारण से रेट क्या कम हो हो जाता है जाएगा। कि इसी कारण से जो है वो क्या हो जाएगा कि जो है हम उसी डिमांड को बढ़ाते हैं, हम उसको परचेज करते हैं, लोगों को अच्छा लगता है गोल्ड का वो करना, पहनना, ताकि कि हम दिखाते हैं कि हम देखो चमक रहे हैं, चमकता सोना है, लेकिन दिखाते हैं आदमी कि हम चमक रहे हैं। करेक्ट, वो तो अलग ही बात है। तो इसीलिए इनकी जो प्राइस होती है, इसकी शाइनिंग प्रॉपर्टी, आप लोग अगर से देखना घर में, अगर से जब सरिये को काटा जाता है तो देखिएगा चमकता है। आप लोगों ने देखा होगा अगर से सोडियम को भी काटोगे तो चमकेगा, लेकिन सोडियम जो ना, उनकी जो ना जो मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो वीक होता है, जिस कारण से आप उसको चाकू से भी काट कर सकते हो। आप उसको जो है पनीर जैसे काटते हैं ना, वैसे ही सोडियम को आप काट सकते हो। Yes, sir. जैसे आप लोगों ने देखा होगा पनीर को हम कैसे काटते घर में,
उसी Yes, तरीके sir. से हम लोग जो है सोडियम को भी काट सकते हैं, वो काफी ज्यादा क्या होता है वीक फोर्स उसमें। क्या हम एक एक करके और भी प्रॉपर्टीज बात करेंगे, पहले मेन बात कर लेते हैं। लास्ट में होता है सोनोरस, ठीक है। हमारे पास कौन सा हो जाता है, सोनोरस। सोनोरस का मतलब होता है कि जो क्या करे कि साउंड को, हाँ, यानी कि क्या करे, साउंड को जो है ट्रेवल कराए, यानी कि जिसके अंदर साउंड जो है अच्छे से क्या हो जाए कि जो है कंडक्ट हो सके। तो हम लोग क्या करते हैं, मेटल का यूज करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल जो है देता हूँ, रियल लाइफ में का एग्जांपल है। मैं जिस स्कूल में पढ़ता था, मैं आपको बता दूं जेएनयू में पढ़ता था, तो वहां पे क्या था ना, एक पोल था लोहे का। पहले ना लोहे का पोल आता था, आजकल सीमेंटेड आता है, पहले लोहे का पोल आता था। तो उस स्कूल के लिए सिर्फ और सिर्फ वहीं पे एक स्कूल ही था और कुछ भी नहीं था, पूरे एकदम बीच जंगल में था, क्योंकि जितने भी नवोदय बनाए जाते बिल्कुल शांत एरिया में बनाए जाते। तो वहां पे क्या था कि वो नवोदय था और उसमें ना बहुत ज्यादा एरिया में जो था नवोदय फैला हुआ था। तो वहां पे ना तो रिंग काम करती थी, इलेक्ट्रिक तो रहती नहीं थी, तो वो घंटी जो बजाते थे वो काम ही नहीं करते थे और पूरे सबको फैलाना रहता था। तो वहां पे एक लोहे का पोल था और लोहे के पोल को क्या करते थे, पत्थर से पीटते तो पूरा जो है 4-5 किलोमीटर तक जो है साउंड जाता था, यानी कि सारे जो है समझ जाते थे कि हाँ जो है अब कुछ वो होना है। जैसे मॉर्निंग पीटी के लिए, इवनिंग जो है असेंबली के लिए। तो इन दो टाइम के लिए हम लोग क्या करते थे, यूज करते थे। और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो है वो बेल था, तो यूज किया जाता था। ओके, Yes, sir. यानी कि क्या करते थे, यानी कि जो है साउंड का ट्रेवल हो जाएगा। दोज मेटल विच कैरी साउंड इज नोन एज सोनोरस प्रॉपर्टी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, साउंड का ट्रेवल हो जाएगा, ये साउंड कंडक्ट करेगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज हैं आप लोगों के। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं कि मेटल की मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी। बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, बताइए हाई होगी कि लो होगी। सर हाई। हाई हो जाएगी, हाई। हाई होगी। कोई रीजन बताना चाहेंगे। सर क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा होता है। वेरी गुड। यहाँ पे क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो काफी पास पास होते हैं, जिस कारण से क्या होता है कि उनके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा होता है। और आपको पता है कि जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा तो उस बॉन्ड को तोड़ने में क्या लगेगा, आपको ज्यादा एनर्जी लगेगी और ज्यादा हीट लगेगी। इसी कारण से यहाँ पे जो होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। इट्स डेंसिटी इज, डेंसिटी बताइए क्या होगा, सर घनत्व कितना गाढ़ा होगा। हाई होगा या लो होगा। हाई। सर हाई। हाई। यहाँ पे जो है मेटल की क्या हो जाती है, यानी कि जो है हाई हो जाती है। एक और पॉइंट लिख लीजिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन मेटल इज हाई। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन in the metal is high। एक और पॉइंट लिख सकते हैं, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, सर निग्लेबल। सॉरी आस्था, सर intermolecular space is negligible। हाँ, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इज लो। यहाँ पे क्या होता है कि दो मॉलिक्यूल्स या दो एटम के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, यानी कि कम हो जाएगा। ठीक है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इज लो या लेस, जो भी आप कह सकते हो। तो ये सारी प्रॉपर्टीज होती है यानी कि मेटल की। अच्छा, मैं एक आपसे बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या कोई भी एक प्रॉपर्टी शो करेगा तो हम मेटल कह देंगे। नो सर। तो एटलीस्ट प्रॉपर्टी शो करने चाहिए। Sir, sorry. सारे तो सब नहीं करते, सारे सर एक प्रॉपर्टी करेगा तो हम उसको बोल देंगे कि वो मेटल। अंकिता, यस सर, बोल देंगे कि वो मेटल है। आपकी वॉइस 3-4 से ज्यादा। हाँ सौरभ बोलिए। सर 3-4 या से ज्यादा। हाँ, 2 या 2 से ज्यादा करेंगे तो हम उसको क्या कह देंगे, मेटल कह देंगे। अगर एक प्रॉपर्टी की बात करें
तो मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहता हूँ कि लस्टरस जो होता है वो क्या होता है, आपका फास्फोरस भी होता है, आयोडीन भी होता है, ठीक है। और जब वो आयोडीन होता है तो जिस कारण से क्या होता है, वो तो मेटल नहीं है, नॉन मेटल है, तो एटलीस्ट 2 से ज्यादा होने चाहिए, मिनिमम जो है 2 होता है। अगर जब 2 से ज्यादा है तो हम डेफिनेटली क्या कह देंगे, आपको जो है वो कह देंगे। अच्छा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमारे बॉन्ड्स में जो है क्या पाया जाता है, फास्फोरस जो है पाया जाता है। आपको पता है फास्फोरस जो होता है वो क्या होता है, लस्टरस प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। आप लोगों को पता है फास्फोरस और जो है आयोडीन, यहाँ पे लिखा भी होगा, देखिए यहाँ पे आयोडीन। चलिए यहाँ पे जो है आयोडीन के बारे में बात करें, हम एक एक करके सारे पॉइंट के बारे में बात करेंगे, आप लोगों को ये डिफरेंस भी याद कराएंगे, आपको वैसे मैंने बता दिया, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि आप लोगों ने कभी सुना होगा कि एक मैं जस्ट आप लोगों को लॉजिक समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि कई बार क्या होता है ना कि जहाँ पे शमशान घाट होते हैं तो वहां पे क्या होता है कि रात के समय चमकता है, ठीक है। जब वो चमकता है वो एक्चुअल में क्या होता है, फास्फोरस एंड आयोडीन हमारे बॉन्ड्स में पाए जाते हैं और वो क्या हो जाते हैं, वहां पे रह जाते हैं जलाने के बाद, और जिस कारण से वो क्या होता है, रात में चमकते हैं, और जिसको और उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, रात में जब चलते हैं तो भूत। हाँ, वो जो है एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं सर होता। नहीं मानते हैं भूत में। हाँ क्या बोले सौरभ? सर भूत में नहीं मानते हैं। हाँ ठीक है, ओके। आप लोग वैसे भी महाकाल के भक्त हैं तो भूत क्या रहे हैं, ठीक है। चलिए सर हनुमान जी के। सॉरी, सर हनुमान जी के। ओके वेरी गुड। वो भी तो वैसे ही है, उसके तो और भी ज्यादा जो नजदीक नहीं आते, अब तो खतरनाकों की खतरनाक निकल रहे हैं, ठीक है। सर आप किसके भगत हो? यहाँ पे हम बात करते हैं, अब हमारे पास जो है डिफरेंस आएगा कि कौन कौन से मेटल में क्या डिफरेंस होता है, क्या जो होता है नॉन मेटल में होता है। दे हैव लस्टरस, यानी कि लस्टरस का मतलब क्या हो जाता है, यानी कि जो क्या करेगा, शाइन प्रॉपर्टीज शो करेगा। जबकि नॉन मेटल जो होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन लस्टरस होते हैं। नॉन लस्टरस आप लोग बहुत हंस रहे हैं, क्या बात है, ठीक है, आपको बड़ी हंसी आ रही है ना, ठीक है, ओके। यानी कि जो मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, लस्टरस प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, यानी कि वो क्या होते हैं, यानी कि चमकदार होते हैं। मेटल जितने भी होते हैं, आप लोग जो भी मेटल ले लोगे वो सभी के सभी क्या होते हैं, चमकदार होते हैं। हाँ पढ़ लीजिए, अपने अब हंसना थोड़ा बंद कर लीजिए, ठीक है, सारी क्लास हंसोगे तो दिक्कत हो जाएगा, आगे सिलेबस भी बढ़ा, ओके। अब यहाँ पे दे हैव लस्टर, यानी कि उनके पास क्या होती है, शाइनिंग प्रॉपर्टी होती है, यानी कि चमकदार होते हैं, ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं, मेटल कहते हैं। जबकि नॉन मेटल में क्या होता है, दे आर नॉन लस्टर्स, यानी कि वो क्या होता है, डल होते हैं, यानी कि चमकदार नहीं होते। यानी कि आप लोग देखे होंगे बहुत सारे नॉन मेटल, आप लोगों ने कार्बन देखा है, यस सर। कहाँ देखा है, कार्बन कहाँ देखा है, सर कोयला, कोयला में देखा है, और घर में अगर कुछ जल जाता है खाने वाली चीज तो कैसा होता है, कार्बन होता है, ठीक है। तो वहां पे देखिएगा कार्बन क्या चमकदार होता है कि देख के ऐसा लगता है कि एकदम उसको छुए रखे उसके अपने पास, वो अगर आप खुद वो तो काला है, दूसरे को भी काला कर देता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको जो है दूर रखते हैं, ठीक है। वो कैसा हो जाता है, यानी कि डल नेचर का होता है। आजकल काले में भी जो है बड़े अच्छे अच्छे क्वालिटी के मोबाइल आते हैं, देखिए कितना चमकदार होता है, ठीक है। आप लोगों ने अगर जो देखा होगा, मोबाइल का जो कवर होता है काला होता है लेकिन काफी शाइनिंग होता है, कभी नोटिस करना, खैर ये नहीं किए होंगे, खैर हमें उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो कैसे होते हैं, जो है नॉन लस्टरस होते हैं, यानी कि जो है लस्टरस प्रॉपर्टी को शो नहीं करते हैं, ओके। दे आर मेलेबल एंड डक्टाइल, मैंने बताया कि क्या होते हैं, मेलेबल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, जिसको शीट में कन्वर्ट कर दो, डक्टाइल प्रॉपर्टी क्या होती है, जिसको में कन्वर्ट कर दो। दे आर नाइदर मेलेबल और नॉट डक्टाइल, यानी कि ये सारी प्रॉपर्टी जो है क्या होती है, यानी कि जो है नॉन मेटल में नहीं शो करते। दे हैव हाई डेंसिटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनकी डेंसिटी ज्यादा होती है, जिस कारण से मैंने ये पॉइंट लिखा था कि नहीं, हाँ इट्स डेंसिटी इज, ठीक है। दे हैव लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनकी क्या होती है, डेंसिटी कम होती है और इनकी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, ज्यादा होती है। एक्सेप्ट मर्करी एंड गैलियम ऑल अदर मेटल आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ये याद रखिएगा कि मर्करी जो होता है रूम टेम्परेचर पे किस फॉर्म में पाया जाता है, लिक्विड। ओके। और गैलियम और सीजियम जो होते हैं ना, ये रूम टेम्परेचर पे तो नहीं, लेकिन रूम टेम्परेचर से थोड़ा यानी कि 30 डिग्री के आसपास वो किस पे हो जाते हैं, यानी कि लिक्विड पे हो जाते हैं। देखो खासियत क्या है, गैलियम जो है ना, अगर आप
जहाँ पे लैब में रखे रहते हैं तो सॉलिड में रखते हैं, लेकिन जैसे ही हाथ में रखोगे ना गैलियम को, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? सर 37 डिग्री 37 सेल्सियस। डिग्री, और इसकी मेल्टिंग पॉइंट का टेम्परेचर कितना है? 37। हाँ बोलिए नहीं, 30। कुछ पूछना चाह रहे हैं? नो सर। कौन सा प्रॉपर्टी बेटा? 0.2 या 3? ओके, मैंने कहा कि इनकी जो डेंसिटी होती है ना वो काफी ज्यादा होती है। क्यों डेंसिटी ज्यादा होती है? क्योंकि मैंने कहा कि जो पार्टिकल्स है ना बहुत ही क्लोज रहते हैं। जैसे आपको एक रियल एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। आप लोगों ने सुना होगा कि ये हाई डेंसिटी पॉपुलेशन एरिया है, ये लो डेंसिटी पॉपुलेशन एरिया। लो डेंसिटी में हम गाड़ी तेज चलाते हैं, जबकि जैसे ही मान लो हाई डेंसिटी आ जाता है शहर, तो वहां पे हम लोग क्या कहते हैं कि गाड़ी स्लो चलाना, यानी कि 30 या 40 की स्पीड से चलाना। अब वहां पे ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ लोग जो है यानी कि कम एरिया में ज्यादा है। अब जैसे आप लोग तो हिमाचल में एक घर यहाँ तो एक घर जो है 1 किलोमीटर दूर होता है, जिस कारण से वहां लो डेंसिटी है। लेकिन आप दिल्ली में चले जाओ, क्या कहते हैं, हाई डेंसिटी पॉपुलेशन जो है वहां पे, यानी कि एक ही घर, यानी कि जितना आप लोगों का घर हिमाचल में होगा उतना वहां पे दिल्ली में जिसका घर होगा तो 100 लोग वहां पे रह रहे होंगे। तो जिस कारण से क्या हो जाता है कि पार्टिकल्स काफी क्लोज होते हैं, तो जिस कारण से वहां पे क्या होता है, उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है और उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होता है। जब पास होते हैं तो क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। अब देखो ऐसे समझो कि मान लो कि दो पार्टिकल्स अगर जब पास है तभी होंगे जब वो दोनों आपस में अच्छे से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब मान लो ऐसे समझो कि आप उनके साथ बैठना पसंद करोगे जिससे आपकी दोस्ती अच्छी होगी, आपको उसके साथ बैठना क्या होगा, काफी दिक्कत हो जाएगा। जिसके साथ क्या हो, झगड़ा हो गया क्लास में, मान लो कि अगर जो किसी से जो लड़ाई हो गया तो हम उसको क्या करते हैं, वो इस कोने में तो हम उस कोने में बैठते हैं। ऐसा करते हैं कि दोनों साथ साथ बैठ जाते हैं? नहीं बैठते हैं। तो इसी कारण से क्या हो जाता है कि दोनों जब पास बैठते हैं तो इनकी जो है क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है, जिस कारण से मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। जबकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है, उसकी डेंसिटी भी क्या होती है, कम होती है, क्योंकि यहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, दूर होते हैं। Okay, fourth point. Except mercury and gallium, all other metal are solid at room temperature. ये मैंने कहा कि जो मरकरी होता है ना वो रूम टेम्परेचर पे यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस पे वो क्या होता है कि जो लिक्विड में होता है। लेकिन गैलियम 25 डिग्री पे तो सॉलिड होता है, लेकिन जैसे ही हाथ पे रखोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में। क्यों? बॉडी का जो टेम्परेचर होता है कितना होता है, 37 डिग्री। 37 डिग्री। फ़ारेनहाइट में कितना होता है, फ़ारेनहाइट में 98.6 होता है। आप लोग कहते हैं ना कि 100 डिग्री बुखार हो गया, बाप रे बाप कितना ज्यादा बुखार हो गया। अगर आपके डॉक्टर जो है 4-5 सुई लगा देते हैं, ठीक है, 100 डिग्री पे, यानी कि आपका जो बॉडी का टेम्परेचर होता है कितना होता है, 98.6 डिग्री होता है। ओके, फोर्थ पॉइंट इधर, नन मेटल में एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। ठीक है, ये याद रखिएगा जितने भी मेटल होते हैं ना वो जनरली किस फॉर्म में पाए जाते हैं, सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, मेटल जनरली किस फॉर्म में पाए जाते हैं, Solid. सॉलिड फॉर्म। तीन एक्सेप्शन है, गैलियम और जो है मरकरी एंड सीजियम जो होते हैं ये किस फॉर्म में पाए जाते हैं, मरकरी रूम टेम्परेचर और गैलियम सीजियम जो थोड़े से हाई टेम्परेचर पे क्या पाए जाते हैं, जो है लिक्विड फॉर्म में। लिक्विड। लेकिन जो नॉन मेटल होते हैं वो तीनों स्टेट में पाए जाते हैं। जैसे सॉलिड में कार्बन किस फॉर्म में पाया गया, सॉलिड। सॉलिड। ठीक है, ब्रोमीन किस फॉर्म में पाया गया, लिक्विड में। और जो है यानी कि नाइट्रोजन किस फॉर्म में पाया जाता है, गैस के फॉर्म में। यानी कि नॉन मेटल जो होते हैं वो तीनों स्टेट में पाया जाता है, यानी कि जो है सॉलिड, लिक्विड, गैस में पाया जाता है। जबकि मेटल जो पाए जाते हैं ओनली 2 स्टेट में, वन इज सॉलिड एंड अनदर वन इज द लिक्विड स्टेट। ओके, ये फोर्थ पॉइंट क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. याद रहेगा कि मेटल जो होते हैं वो किस किस फॉर्म में पाए जाते हैं, सॉलिड एंड लिक्विड में। और हाँ, नॉन मेटल जो है क्या होते हैं, तीनों के तीनों स्टेट में क्या हो जाते हैं, पाए जाते हैं। हाँ, वेरी गुड अंशिका। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलिए। सर हमारी बॉडी का टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, यस। और इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करोगे तो 37 डिग्री सेल्सियस होगा। आप लोगों को 9th में एक फॉर्मूला बताया गया होगा, F - 32
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। C Yes, by sir. 5 इक्वल टू K minus 273 डिवाइडेड बाय कितना होता है 5। अब चाहो तो कन्वर्ट कर सकते हो, मैं आप लोगों को कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ आप लोगों के लिए। आपके पास मेरे को किसको कन्वर्ट करना है, 37 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है, हम जिसको कन्वर्ट करते हैं F माइनस 32/9 इक्वल टू C बाय 5। अब यहाँ पे सेल्सियस की वैल्यू दी हुई है, तो F माइनस 32 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 9 इक्वल टू 37/5। ओके, और अब यहाँ से Yes. इसको डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 7×5 = 35। ठीक है, कितना हो जाता है 7×5 = 35 और 0.4 हो जाएगा 0.4 into 9। यहाँ से कितना हो जाएगा 6 एंड यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 सॉरी 63 36 और 3 63 और यानी कि 3 कितना हो जाएगा 66। ठीक है, और ये F माइनस कितना है 32 और F की जो वैल्यू हो जाएगी 66.6 प्लस 32 इक्वल टू कितना हो जाएगा 98.6 फ़ारेनहाइट। अच्छा, मैं आप लोगों से एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग मुझे बताइए कि हम लोग जो बॉडी का टेम्परेचर डॉक्टर लोग फ़ारेनहाइट में क्यों मेजर करता है, सेल्सियस में क्यों नहीं करता? तो ये नहीं कहना सर डॉक्टर का मन वो किस में मेजर कर रहा है, हमें क्या दिक्कत है। इसका लॉजिक होता है, कई बच्चे कह रहे होंगे ना सर डॉक्टर का मन है वो थर्मोमीटर लेके आया होगा, थर्मोमीटर से जैसे फ़ारेनहाइट वाला लाया होगा फ़ारेनहाइट से मेजर कर रहा होगा, हम तो सर सेल्सियस में मेजर करेंगे। आप भी जब कोई डॉक्टर बनता है तो आपको भी फ़ारेनहाइट में मेजर करना होगा। क्यों? क्योंकि सेल्सियस में क्या होता है ना कि आप देखो करीब करीब, मैं एग्जाम्पल से समझाऊं, 1 डिग्री सेल्सियस जो है ना करीब करीब जो कितना हो जाता है 3 के आसपास हो जाता है। हाँ 2.6 मैं अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाता है कि अगर आपको मान लो कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर 98.6 डिग्री टेम्परेचर होता है और आपका 100 डिग्री पहुंच जाता है, यानी कि कितना बढ़ता है, यानी कि 1.4, तो आप कहने लगते हो कि कितना ज्यादा बुखार हो गया। और सोचो कि अगर जो 2.6 बढ़ जाएगा तो कितना ज्यादा हो जाएगा, और अगर जो मान लो सपोज उसको 2 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो, तो सोचो कि अगर जब 2 तो दिखाएगा नहीं तो उसको क्या लगेगा 1 डिग्री, और सोचो 6 डिग्री यानी कि 103 104 में आदमी है से था में हो जाता है। ठीक है, आप लोग कई बार देखे होंगे किसी आदमी को 104 से ऊपर हो गया ना, वो है से था में हो जाएगा तो ऊपर ही चले जाएगा। इसीलिए हम लोग करते हैं, यानी कि जो है फटाफट से जो है इस चीज को जो है डॉक्टर जो है सही से समझ सके, हम इसलिए जो क्या करते हैं आपके लिए जो है फ़ारेनहाइट का यूज किया जाए। ओके, ठीक है, अब हम बात करते हैं 6 प्रॉपर्टीज का। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये जो होते हैं ना गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, ध्यान से मुझे बताइएगा, बीच बीच में आप लोग से क्वेश्चन मैं पूछते रहूंगा हमेशा जब जब मैं पढ़ाऊंगा। आप लोग जो है घबराना नहीं, आप लोगों को मैं सिखाते रहूंगा। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे जलाना शुरू कर दिया। मेटल जलता है क्या? Yes. No sir. जलता है, No, sir. जलता Yes, है। sir. आप लोगों ने दिवाली Yes, में sir. फुलझड़ी जलाए हैं? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब नहीं जलाए हैं तो इस दिवाली आ रहा है, आप लोग जला लेना। वहाँ बैन तो नहीं है ना हिमाचल में? No, No sir. sir. No, sir. तो No, फिर No, sir. अगर जब बैन होगा तो हमें नहीं कहना। ठीक है, मान लो ये मोमबत्ती है। अगर मैं बताओ कि मैंने यहाँ हीट किया, क्या यहाँ पे हीट होगा या नहीं होगा? Yes, sir. Sir हो जाएगा। Yes, sir. होगा। ये मेटल है, मैं ये लिख देता हूँ, मैं ऐसा Yes, नहीं कह रहा कि ये लकड़ी है, ये मेटल। अब मुझे बताइए कि यहाँ पे हीट करेंगे तो क्या यहाँ भी हीट होगा? Yes, Yes, sir. sir. बिल्कुल होगा। सर Yes, sir. अगर आपने क्या करा कि ये अगर ये क्या होता है गुड कंडक्टर ऑफ क्या होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, आप यहाँ हीट करोगे तो यहाँ भी हो जाएगा। ऐसे समझो घर में जो तवा होता है जिसपे रोटी बनाते हैं, तो देखिएगा तवे के नीचे वाले पोर्शन जो होते हैं उसको हम हीट करते हैं, उसके हैंडल को तो हम लोग नहीं करते। खैर आजकल हैंडल तो हम लोग क्या करते हैं लकड़ी या फिर क्या करते हैं प्लास्टिक लगा देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा तवा पे
हम लोग क्या करते हैं, लकड़ी लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं? Yes, ताकि कि sir. गलती से अगर छू दे तो तवे को, उसके हैंडल हाथ को में अगर जले। पकड़ना हो तो हम लोग हैंडल को पकड़ के जो क्या करें, जो है वो करें। क्योंकि जो नॉन मेटल होते हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, इसीलिए आप लोग क्या करते हो, हैंडल पे क्या लगाते हो, लकड़ी लगाते हो। लकड़ी। हाँ, यही वो कह रहा है कि दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये जो होते हैं क्या होते हैं, मेटल जो होते हैं वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। दे आर Electricity. पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और ये जो होते हैं क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं किसके, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की। जैसे मैंने कहा कि जो तवा होता है उसका जो हैंडल होता है, जो भी आप खाना बना रहे होते हैं, उन सभी को हम लोग क्या करते हैं, लकड़ी का यूज करते हैं। 7 पॉइंट, दे आर जनरली हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटासियम। जो सोडियम एंड पोटासियम होते हैं, मैंने जैसे थोड़ा देर पहले बताया कि आप इसको क्या कर सकते हो, चाकू से काट सकते हो। जैसे पनीर को काटा जाता है, वैसे ही हम लोग क्या करेंगे कि सोडियम को भी और पोटासियम को भी चाकू से क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। ये एक्सेप्शन भी है, तो आप इनको याद रखिएगा। नॉन मेटल आर जनरली सॉफ्ट। जो नॉन मेटल होते हैं क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। लेकिन डायमंड जो होता है, जो वो हार्ड है। हाँ, वो क्या होता है, बहुत ज्यादा हार्ड होता है। आपसे एक क्वेश्चन ध्यान से सुन के बताइएगा, दुनिया का नेचुरल सबसे हार्डेस्ट मटेरियल कौन सा है? डायमंड। Diamond. अगर जब नेचर की बात करोगे तो डायमंड होता है। अगर मैं कहूं कि सबसे हार्डेस्ट मटेरियल कौन सा है, तो ग्रेफिन होता है। क्या होता है? ग्रेफिन जो होता है दुनिया का सबसे ग्रेफाइट हार्डेस्ट से भी मटेरियल। छोटा होता है। सॉरी सौरभ, क्या बोले? कुछ पूछना? डायमंड से भी स्ट्रांग होता है वो। वो क्या होता है? तो डायमंड से भी हार्ड और स्ट्रांग होता है वो। हाँ, लेकिन वो क्या है, नेचुरल नहीं है। नेचर की बात करेंगे तो डायमंड हो जाएगा। वैसे सबसे ज्यादा कहोगे सब कहाँ यूज करता है, कभी आप हम लोगों ने देखा है क्या? हाँ, बिल्कुल आप लोगों ने देखा है। आप लोगों ने कभी भी गिटार का जो वायर होता है वो किसका बना होता है? ग्रेफिन का बना होता है। अगर आप किसी और मेटल का यूज करके बनाओगे ना, तो एक दिन भी नहीं चलने वाला, घिस के खत्म हो जाएगा। क्योंकि हम इसको क्या करते हैं, बार बार घिसते रहते हैं ना। कभी नोटिस किया Yes, है? sir. अभी देखिएगा जल्दी Yes, टूटता नहीं है। एक वायर का दाम जो है एक बार 16,000 होता है। मेरा एक दोस्त था, वो बोला यार गलती से बच्चे को दिया, उसने तोड़ दिया, 16,000 का नुकसान हो गया। सोचो एक वायर का कितना ज्यादा कीमत होता है। और जो बड़े बड़े जो स्टार लोग जो बजाते हैं, रॉक स्टार जो होते हैं, उनका जो होता है वो करीब करीब 1-1 लाख का जो होता है गिटार होता है। तो उसका क्या करता है, कोई वही वायर का जो है दाम होगा। ठीक है, तो खैर आप लोग जो है रॉक स्टार नहीं बनिएगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हम लोग जो है सीखते हैं कि जो दुनिया का मतलब, वैसे अगर नेचुरल कहूं, नेचुरल में जो सबसे हार्डेस्ट मटेरियल जो पाया जाता है वो क्या पाया जाता है? डायमंड पाया जाता है। लेकिन Diamond. हाँ, ऐसे अगर हम बात करेंगे तो ग्रेफिन पाया जाता है। ओके, दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। यानी कि हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है कि इनके बीच लोड कैरिंग करने की जो कैपेसिटी होती है वो ज्यादा होती है, और इसकी जो कैपेसिटी होती है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्या हो जाती है? दे हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। यानी कि जो ज्यादा जो है, अब प्लास्टिक के ऊपर रखोगे, देखिएगा प्लास्टिक के ऊपर चढ़ते तो टूट जाता है। लोहे के रॉड पे चढ़ के देखिए, टूटता है क्या? No, देखिए, sir. अगर आप लोगों ने देखा, अगर जब पत्थर वाला घर बनाते हैं तो उसपे क्या करते हैं? लोहे के ऊपर पत्थर रख देते हैं। तो कितना ज्यादा लोड बेयरिंग कैपेसिटी होती है, जिस कारण से जो होती है क्या होती है। आप इस टेबल को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में डिफरेंस पूछा जाता है। व्हाट इज द राइट द डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, 10th के बोर्ड में ये पूछा जाएगा। तो आप इसको अच्छे से 2-3 बार जो है पढ़ना और अपने से एक-एक करके लिखना। और आपको मैंने ट्रिक बता दिया, मेटल्स का यूज करके जो है क्या कर लेना, सारी प्रॉपर्टीज को लिख लेना। लेकिन आपको इस सिंपल जो बिल्कुल आपसे ये सिंपल लैंग्वेज में है, तो आप इसको याद रखिए। ओके, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़ो। All metal except mercury Yes, sir. exist as a solid at room temperature. मैंने कहा मरकरी जो होता है ना, वो क्या होता है? रूम टेम्परेचर पे क्या पाया जाता है? लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। Liquid. ठीक है, ऑल एक्सेप्ट बाकी जितने हैं वो सभी के सभी किस फॉर्म में पाए जाएंगे? सॉलिड फॉर्म में पाए जाएंगे। बट गैलियम एंड सीजियम जो है क्या होता है कि अगर आपने 30 डिग्री टेम्परेचर कर दिया
तो वो किस फॉर्म में पाया जाएगा, लिक्विड फॉर्म में पाया जाएगा। तो वही कहता है ऑल एक्सेप्ट मर्करी एग्जिस्ट एज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर मेटल हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट बट गैलियम एंड सीजियम हैव वेरी लो मेल्टिंग। यानी कि क्या होता है, इनकी जो क्या होते हैं गैलियम एंड सीजियम जो होता है, इनकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है 30 डिग्री होती है। मैं अप्रॉक्स लिख देता हूँ 30 डिग्री, ठीक है। 30 डिग्री सेल्सियस हमारी बॉडी का 37 डिग्री होता है, इसलिए मैंने कहा था कि वो जैसे ही आप हाथ पे रखोगे तो क्या हो जाएगा, लिक्विड में जो है कन्वर्ट हो जाएगा। दिस टू मेटल विल मेल्ट इफ यू कैप देम ऑन पाम। यानी कि अगर आपने गैलियम एंड सीजियम को क्या करोगे कि अगर हाथ पे रखोगे तो क्या कर जाएगा, जो है वो क्या कर जाएगा, मेल्ट कर जाएगा, यानी कि लिक्विड में। फिर वापस से अगर ठंड के समय अगर घर में रखोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। आयोडीन इज अ नॉन मेटल बट इट इज लस्ट्रस। यानी कि आयोडीन जो होता है वो क्या होता है, यानी कि जो है नॉन मेटल है लेकिन चमकता है। कहोगे सर आयोडीन हम कभी देखे, हाँ आप लोगों ने देखा है। नमक खाए हो, Yes. Yes, sir. Yes. नमक, काला नमक, उसके अंदर क्या मिला होता है, आयोडीन मिला होता है, कहते हैं ना? हाँ, तो उसके अंदर क्या होता है कि आयोडीन देखिएगा ना, टाटा प्रीमियम आप था। नमक को देखिएगा ना चमकता हुआ फील आता है। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या होता है, आयोडीन की क्वांटिटी मिलाई जाती है, जिस कारण से वो क्या होता है, चमकता है। ठीक है, तो आज की क्लास में अगर ये सारी चीजें, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम इलेक्ट्रोड के बारे में बात करेंगे। किन्हीं को अगर कुछ डाउट हो तो 1-2 मिनट में आप लोग पूछ लीजिए।